दूसरे के सियासी कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आए और अपने अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस चर्चा में करणवीर सिंह राजपुरा, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं लक्ष्मीकांत पारीक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि आप लोग केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं। आप लोग धर्म की राजनीति के माध्यम से देश भर में नफरत फैलाने का काम ही आप लोग कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आवाज मिल रही है आप तक? लक्ष्मीकांत जी की आवाज पहुंच नहीं पा रही है, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करणवीर जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी मैडम। करणवीर जी, आप ही के साथ क्यों ना इस चर्चा की शुरुआत की जाए, क्योंकि मेरा पहला सवाल लक्ष्मीकांत पारीक जी से था, लेकिन बहरहाल अभी तकनीकी खामी की वजह से वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। करणवीर जी, भजनलाल शर्मा ये कह रहे हैं कि 70 सालों में आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से शुरू होती है, भ्रष्टाचार पर खत्म हो जाती है। और करणवीर जी, भजनलाल शर्मा ये भी कहते हैं कि 70 साल आप लोगों ने भ्रष्टाचार तो किया, साथ ही साथ आप लोगों ने सिर्फ वादे किए हैं, आप लोगों ने सिर्फ गरीब के कल्याण का नाम जपा है, उस मंत्र को जपते रहे हैं, उस पर काम कुछ नहीं किया। असल गरीबी तो प्रधानमंत्री ही हटा रहे हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, भजनलाल जी को सोचना होगा कि जिस 70 साल की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह का वो झूठी बातें और झूठे दावे कर रहे हैं, उनको देखना होगा क्या ये IIT, IIM, जितने भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो भारत की जो प्रगति है, 2011 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया था। उस समय जब पूरे विश्व के अंदर मंदी का दौर था, उस समय भारत अग्रणी रूप से देश के अंदर छाया था। देश के अंदर जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो चिकित्सा के रूप में ले लीजिए, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ले लीजिए, चाहे वो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, जितने भी मामले हैं सब कांग्रेस की ही देन है। भजनलाल जी शायद भूल गए कि आज वो जिस स्थान में बैठे हैं वो लोकतंत्र भी कांग्रेस ने बचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार दिन ब दिन, आप स्वयं देख रहे होंगे कि देश के मुख्यमंत्री जेल में है, आज देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है। और कारण क्या है उनका? ईडी का दुरुपयोग, CBI का दुरुपयोग, तमाम संस्थानों को अपना कठपुतली बनाकर ये भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है और लगातार लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 70 साल में इतना काम आप लोगों ने किया ही नहीं जितना हमने 10 साल में कर दिया, और 10 साल को तो वो ट्रेलर बताते हैं सर। 10 साल में अभी आप हमारे साथी यहाँ जुड़े नहीं है, आप इनसे पूछना 10 साल के अंदर 10 काम अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये गिनाते, जिस राजस्थान को प्यासा, जिस राजस्थान के अंदर पानी की इतनी किल्लत है, उस राजस्थान को प्यासा रखने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उस राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार, कोरोना का प्रबंधन देखिए आप। माननीय अशोक गहलोत सरकार ने पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर राजस्थान को स्टेट मॉडल के रूप में स्थापित किया है। चाहे आप गरीबों के साथ देख लीजिए, पूरे राजस्थान के अंदर पूरे भारत के अंदर राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य है जहां चिकित्सा का मॉडल लागू है। राइट टू, अच्छा करणवीर जी, आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो किस बिना पर कहते हैं, किस बेसिस पर आप लोग कह रहे हैं? मैडम आप देख लीजिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये जितने भी कानून बनाए हैं, जितने भी सुविधाएं देश की जनता को दी है, वो किसने दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अधिकार दिया है? धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कैसे बीजेपी कर रही है, वो जरा समझा दीजिए, फिर मैं जाऊंगी लक्ष्मीकांत जी के पास। आप देखिए राजस्थान के अंदर यहाँ के चुने हुए विधायक सिविल लाइन के, वो कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो हमारे प्रत्याशी है, कि आपको हल्दी घाटी याद दिला देंगे। उनसे मैं पूछना चाहूंगा, हल्दी घाटी में क्या हुआ था? राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी का विशेष महत्व है मैडम। आज ही वहां की मिट्टी, पीली मिट्टी को लोग अपने सर पे चंदन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग देखते हैं, जातिवाद के ऊपर बात करते हैं। संतोष अलावत पूरे सांसद कहती है कि मैं यहाँ किसी को नौकरी नहीं करने दूंगी। धर्म के नाम पर अगर तुमने वोट नहीं दिया तो, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो नौकरी नहीं करने दूंगी। वहीं शुभकरण चौधरी झुंझुनू से प्रत्याशी है, वो कहते हैं कि एक जाति विशेष राजपूत समुदाय को टारगेट करके कहते हैं कि इनकी फोटो दीवार पे नहीं होनी चाहिए, इनका नाम दीवार पे लगाना नहीं चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी जाति, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आवाज मिल रही है आप तक? होगा कि वो किस ओर देश को ले जा रहे हैं। ठीक है करणवीर जी, ठीक है, आपके सभी आरोपों का जवाब मिलूंगी। लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है मैडम। लक्ष्मीकांत जी, ये कहा जा रहा है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं,
हाँ, आप अपनी बात रखिएगा, मैं जरा सवाल आपसे ले लूं, उसके बाद आप अपना पूरा काउंटर भी रखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ बहलाने का काम किया है, सिर्फ आप लोगों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री खासतौर पर ये कहते हैं कि हमने गरीबी हटाई है, लेकिन आप लोगों ने गरीबी नहीं हटाई है, केवल आप लोग धर्म के नाम पर नफरत जरूर फैला रहे हैं देश में। माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे के बयान पर मनीषा जी मैं टिप्पणी करूं, उससे पहले मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता खाली 2 शब्द सुने थे जो मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देना पहले आवश्यक समझता हूं, फिर खड़गे जी के बयान पर भी आऊंगा। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने का काम किसी ने कांग्रेस ने किया है। मैं समझता हूं इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम यदि इस पूरे भारत के आजाद भारत में किसी का तो कांग्रेस ने किया। मुझे ध्यान है जून 1975 में जब मैं 4 साल का था, इमरजेंसी लगाकर रातों रात इस देश के समस्त नेताओं को जेल में डालने का काम किसी ने किया तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया। इमरजेंसी लगाकर इस लोकतंत्र के अंदर नागरिकों के मौलिक अधिकार को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया। हम आवाज सुना करते थे नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। जिस प्रकार से लोगों का जबरन नसबंदी कर दी गई हो, जबरन लोगों के मकान तोड़ दिए गए हो, वह कालखंड याद कर लोगों की रूह कांप जाती है जब उसे पढ़ते हैं और देखते हैं। तो जिस प्रकार का लोकतंत्र का अपमानित और लोकतंत्र को कैद करने का काम किसी का तो कांग्रेस के नेता माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया, जिनके बारे में माननीय खड़गे साहब कह रहे थे कि देश की कुर्बानी देने का काम इंदिरा जी ने किया। मैं समझता हूं आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों के नरसंहार हत्या कर दी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहां प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि आज प्रताप सिंह जी खाचरियावास के बयान की बात भी यहां पर करना चाहूंगा। माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने आज अपने बयान में कहा कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग चले गए वे नर्क में जाएंगे। मैं सबसे पहले माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछना चाहता हूं कि माननीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस तोड़ने का काम किया और कांग्रेस आई बनाई, वे कहां पर है बता दें। माननीय बाबू जगजीवन राम जो कांग्रेस छोड़कर आए वे कहां पर है बता दें, स्वर्गीय माननीय जगजीवन राम के बारे में बता दें। माननीय देवराज हर्ष जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, आज वे कहां पर हैं बता दें। माननीय एनडी तिवारी साहब के बारे में तो जानते होंगे कि वे भी स्वर्गीय हो गए, वे कहां पर स्वर्ग में नर्क में बता दें। माननीय शरद पवार साहब के बारे में बता दें कि कहां जाने वाले हैं, या माननीय ममता बनर्जी के बारे में बता दें कि कहां जाने वाली है। माननीय गुलाम नबी साहब, माननीय कपिल सिब्बल साहब और अन्य सभी नेताओं के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बता दें कि कौन जो चले गए दिवंगत हो गए तो कहां पर हैं और जो जाने वाले हैं कैसे नर्क में जाएंगे, इसकी परिभाषा कैसे वे तय कर सकते हैं बता दें। अब मेरे फाजिल दोस्त कांग्रेस के नेता माननीय करणवीर सिंह जी अभी हल्दी घाटी को लेकर बड़ा प्रश्न कर रहे थे। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की धरती को नमन करता हूं। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप इस देश के सबसे बड़े वीर थे। हम बार बार बोलते हैं जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, लेकिन कांग्रेस की किसी सभा में गाना सुनने को आपको शायद नहीं मिलेगा। हम कहते हैं महाराणा प्रताप महान। एक मिनट मेरे बीच से बोलिए आते माननीय करणवीर सिंह जी प्लीज सुन ले माता रखें। मैडम इनको चुप कर दीजिए, मुझे इस तरह के डिबेट को पसंद नहीं है। माननीय करणवीर सिंह जी चुप रहिए, आप नहीं बोल पाएंगे कि महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान था। अकबर आतंकी था या नहीं था बताइए। अकबर कौन था? आपके बार बार कहते हैं अकबर महान था, अकबर महान था, कैसे था अकबर महान बताइए। हम कहते हैं महाराणा प्रताप महान थे, शिवाजी महान थे, हम कहते हैं ना। आप कहते हैं बाबर महान था, बाबरी मस्जिद बना दी, कैसी बात करते हैं आप बोल नहीं पाएंगे। माननीय करणवीर सिंह जी प्लीज आप अपने समय पर बोलिए, अच्छा रहेगा। बच्चों तो नहीं करिए, ये बच्चों बात पूरी कीजिए, ठीक है। का जो जोर है वो हम चारों तरफ देख रहे हैं। एक तरफ पूरी तरीके से जो टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में है, तो कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या जहां पर जाते हैं वहां पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से बयानबाजी दी जाती है? लक्ष्मीकांत जी देखिए, क्षेत्रीय समीकरण को देखकर बयानबाजी नहीं होती, बयानबाजी होती है और बयानबाजी हर पार्टी अपनी विचारधारा को वहां प्रतिबिंबित और प्रश्नित करती है। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो की वहां पर बात करती है। मेरा सीधा मानना है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो हम अपनी विचारधारा की, हमारे द्वारा किए गए कामों की और करने वाले कामों की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जिस दौरे पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से वहां पर कहा, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कहा कि राजस्थान की इस पवित्र धरा पर जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में मेरे दोस्त कह रहे थे अभी कि हमने सरकार चलाई वो चलाई और ये किया, कांग्रेस ने ये किया वो किया। कांग्रेस ने क्या किया बता देता हूं आपको मैं। राष्ट्र के 5 वर्ष पूर्व राजस्थान में चुनाव हुए और माननीय गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, माननीय सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस परिदृश्य के पूर्व में राजस्थान की इस पवित्र धरा पर मुगलीय संघर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए देखा गया। राजस्थान की जनता ने जलते हुए टायर देखे, रुकते हुए रास्ते देखे और उसके बाद में निकम्मा और निकारा कहकर निकालने एक उप मुख्यमंत्री को निकाला गया, यह भी राजस्थान की जनता ने देखा। ठीक है, आज उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, भी बता दें कि आज उनका निकम्मा और नकारापन समाप्त हो गया है।
क्या वे ठीक हो गए, उनकी रगड़ाई पूरी हो गई है? बता देना कांग्रेस। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो जिस तरीके से कहते हैं कि 70 सालों में हमने इतना काम किया, हम लोगों के नेताओं ने बलिदान दिए, अपनी कुर्बानियां आजादी के लिए दी, लोकतंत्र के और संविधान को बचाने का हम लोगों के नेताओं ने काम किया और हम कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि आप लोग केवल और केवल एक मुख्य विपक्षी पार्टी पर जो आप लोगों के ओपोजिशन में है, बीजेपी या फिर एनडीए, आप उसको लेकर लगातार घेराव कर रहे हैं। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो चुनाव आप लोगों के सामने लड़ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। तो क्या ये केवल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है या फिर निर्दलीयों को भी आप चुनाव के मैदान में अपनी कॉम्पिटिटिव महसूस कर रहे हैं, चुनौती महसूस कर रहे हैं? मैडम, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। अभी मेरे साथ आपने जिक्र किया कि पार्टियों को चुन चुन के बयानबाजी हो रही है। इनकी ज्योति मिर्धा कहती है कि हम 400 पार सीट इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को बदल सके। इनका शुभकरण चौधरी कहता है कि राजपूत समाज को दीवार पे टांगने लायक नहीं है। इनकी संतोष अलावत कहती है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो एक आदमी को झुंझुनू में नौकरी नहीं करने दूंगी। इनका गोपाल शर्मा कहता है कि प्रताप का ताम कम कर दूंगा, राजपूत समाज को खाल में घुसा दूंगा। ये लगातार जाति द्वेषता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, पहले धर्म के नाम पे, अब जाति के नाम पे। और आप देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जातीय राजनीति कर रही है, जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये राजपूत समाज को विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं। इनके आपने देखा होगा गुजरात में इनके सांसद है प्रेमिला, वो राजपूत राजा महाराजा को। लक्ष्मीकांत जी, आप लोग जाति के आधार पर समाज को, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के नेताओं के बयान से साफ हो रहा है। ये करणवीर जी कह रहे हैं, बाकायदा उन्होंने देखिए फिंगर टिप्स पर आप लोगों के नेताओं के बयान बता दिए कि किस तरीके से धमकी दी जाती है कि भाई हमें अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया तो हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, मैं माननीय करणवीर सिंह जी कहूँगा कि बचपना की तरह बात नहीं करें, कृपया बीच में बोलने का प्रयास भी नहीं करें। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। माननीय करणवीर सिंह जी अभी कह रहे थे प्रताप गोपाल सिंह जी के बारे में। गोपाल सिंह जी कहीं कुछ नहीं कहा, न राजपूत समाज के लिए कुछ कहा, जिस प्रकार का नहीं कहा उन्होंने। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको वीडियो सुना दूं। मुझे आप लगता है बीच में बोलने का, ये बीच में बोलेंगे, बिल्कुल डिबेट नहीं होगी। ठीक है करणवीर जी, सुन लीजिए, अपनी बारी का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ मैडम, मैं तो म्यूट कर दे इनको, या फिर ये बोल रहे फिर मैं बोल लूंगा, फिर आधा घंटा भी दे दे, पूरा आधा घंटा पूरा बोल लूंगा। बात रखिए सर, चर्चा है तो इस तरह के काउंटर्स तो लिहाजा आते ही हैं। ठीक है, मैंने कह दिया है, अब वो अपनी बारी में बोलेंगे। काउंटर्स नहीं मैडम, ये काउंटर फिर जनता को सुनने नहीं देते ये लोग। इन लोगों को यही प्रशिक्षण दिया जाता कि भाजपा का प्रवक्ता जब बोले तो आप बीच में बोलिए, जोर जोर से बोलिए। इनको प्रशिक्षण मिलता है आजकल, कोई बोलने कुछ होता नहीं इनके पास। माननीय गोपाल शर्मा जी ने जो कहा, वे कहा हल्दी घाटी का युद्ध हो जाए, हल्दी घाटी तक कर देंगे। उनका तात्पर्य राजपूत समाज को लेकर नहीं था, उनका सीधा तात्पर्य कि शौर्य और वीरता की धरती राजस्थान है, महाराणा प्रताप वीरता और शौर्य के प्रतीक है, लेकिन अकबर आक्रांताओं का प्रतीक है। यदि हमने आक्रांताओं का हमने जवाब दिया, इसी प्रकार से राजस्थान की धरा पर हम राजपूत बनकर, महाराणा प्रताप बनकर जवाब देंगे आक्रांताओं को। ये कहने का तात्पर्य था। कहीं से भी माननीय जिनका अहलावत जी का बयान करें, उनका निजी बयान सकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बयान है ही नहीं, वक्तव्य नहीं है। जिस प्रकार की बात मेरे समीकरण जाति की राजनीति, एक मिनट, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो ठीक है, वो तो नाम लेकर बोल रहे हैं सर कि आप लोग जाति के आधार पर बांटने की कोशिश समाज को, लोगों को कर रहे हैं। मैडम ज्योति मिर्धा, एक मिनट, ज्योति मिर्धा बयान यदि उनके पास हो और आपके पास हो तो मेरा आपसे बहुत विनम्रता से जरूरत है कि ये छोटा बयान नहीं, पूरा बयान पढ़कर सुना ज्यादा ठीक होगा। पूरा बयान का वीडियो चला दे तो ज्यादा ठीक होगा। ये इस प्रकार की छोटी टिप्पणी लेकर आते हैं, बयान को तोड़बोड़ को प्रस्तुत करते हैं, तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो बयान बोला है पूरा बयान दिखाएं तो ज्यादा ठीक होगा, पूरा वीडियो दिखाएं ज्यादा ठीक होगा। इस प्रकार के ओछी और संकीर्ण राजनीति लोग करते हैं, मरोड़ कर पेश करना, यानी कि समाज में और लोगों के बीच में आप लोगों की छवि और आप लोगों के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस के नेता करते हैं। और कुछ भी कर ले, राजपूत समाज हमेशा भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ जो भाजपा के साथ रहने वाला है। ये दिमाग से निकाल दे कि आपके साथ जाने वाला है, कभी नहीं जाने वाला। राजपूत समाज के भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के अमर नेता रहे, और राजपूत समाज तो राजस्थान में बीजेपी के साथ ही है। आज एक राजपूत नेत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का गौरव किसी ने दिया, मुख्यमंत्री का गौरव दिया तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, आपने नहीं दिया। समाज ने देख लिया है बीजेपी कितनी साथ है उनकी। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण इन्होंने नहीं होने दिया, समाज को पता है। कहां से कहां चले गए, क्या मानसिकता है आप लोगों की भैया। सांसद होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। अशोक गहलोत ने मॉडल स्टेट के रूप में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया है।
ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया ने 1000 बार, मैं आपको अनगिनत उदाहरण बताता हूँ, उन्होंने कितनी बार महाराणा प्रताप का मान मर्दन किया है। आदरणीय, आप अगर सच बोले, आप संतोष अलावत का वीडियो ऑन टेबल है, सुखकरण चौधरी का वीडियो ऑन टेबल है, ज्योति मेहता का वीडियो ऑडियो ऑन टेबल है, आप तथ्यों की बात कीजिए। कर रहे हैं सर, वो ये कहते हैं, अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मेरी पत्नी आज तक किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं गई है, किसी भी सभा में, रैली में नहीं गई है, लेकिन वो वैभव जी की रैली में उनके लिए वोट की अपील करते हुए नजर आई है, बेटे के लिए वो वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। तो ये सिंपैथी फैक्टर काम आएगा क्या लोगों के बीच में? बिल्कुल आएगा मैडम। इस देश, इस राज्य के अंदर प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवा, प्रत्येक मजदूर, सभी लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपनी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के साथ ठगी की है, महंगाई का दावा देके, सिलेंडर के दाम कम करने का झूठा वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। आज ये देखिए, जिस गारंटी शब्द की माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते थे कि आपके पेट्रोल के दाम हरियाणा के बराबर हो जाएंगे, आपके पेट्रोल के दाम पंजाब के समकक्ष हो जाएंगे। आज पेट्रोल डीजल तो ठीक है, महंगाई हरियाणा में पेट्रोल के दाम कितने हैं? लेकिन आप लोगों के जो नेता इधर उधर जा रहे हैं, जो सियासी उथल पुथल मची हुई है आप लोगों के बीच में, वो अंतरकलह को दर्शा रहा है। मैडम, नेता इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप उस कारण पे जाइए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी, सीबीआई, तमाम हथकंडों के साथ नेताओं को प्रेशराइज कर रही है। चाहे आप येदियुरप्पा जी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप हेमंत बिस्वा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप रेड्डी जी का उदाहरण ले लीजिए, तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उनके ऊपर जांचें खत्म कर दी गई है, उनके ऊपर कानून जिस तरह के चार्जेस जवाब नहीं दिया सर, वो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी की सफाई वाली वॉशिंग मशीन से निकल के आए, तो वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है उनपे। नहीं, गौरव वल्लभ क्यों गए हैं, उनके ऊपर तो जवाब दे दीजिए करणवीर जी। मैडम, गौरव वल्लभ क्यों गए हैं, इसका जवाब तो गौरव वल्लभ ही दे पाएंगे। ये आप और हम यहाँ केवल विश्लेषण कर सकते हैं। गौरव वल्लभ को कांग्रेस पार्टी ने जयपुर से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन आप लोगों के नेता पार्टी बदल रहे हैं, आप लोगों की नेता आप लोगों की पार्टी के भीतर अपना भविष्य पूरी तरीके से तराश नहीं पा रहे। ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत जी का रुख करना चाहूंगी। लक्ष्मीकांत जी, काउंटर दीजिएगा, लेकिन गौरव वल्लभ एक नेता नहीं बल्कि ऐसे पूरी लंबी फहरिस्त है जहां कांग्रेस से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हुए थे। बुधवार को भी कई ऐसे बड़े नेता जो पूर्व विधायक और ऐसे तमाम नेता जो पहले भी अपनी जिम्मेदारी कई लंबे समय से कांग्रेस में निभा चुके हैं, वो आप लोगों की पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस के राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, वहीं कांग्रेस लगातार टूट रही थी। मुझे लगता है उनको कांग्रेस की न्याय यात्रा की जगह कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी को कांग्रेस एकता यात्रा निकालनी चाहिए थी। कांग्रेस की गठबंधनों को कांग्रेस को एक रखने का प्रयास करना चाहिए था। जब न्याय यात्रा चल रही थी, इनकी तथाकथित न्याय यात्रा थी, तो एनडी गठबंधन रोड टूटता रहा। माननीय ममता जी छिटकती रही, अखिलेश जी साइकिल की पिछली सीट पर बैठाते रहे इनको। माननीय अखिलेश, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल जी का आज ये पक्ष ले रहे थे, उन्होंने इनको साथ बैठने मना कर दिया। ऐसे ही तमाम स्टेट्स के अंदर इनके घटक दल से छूटते चले गए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की स्थिति भी अत्यंत गंभीर होती चली गई और कांग्रेस की आंतरिक स्थिति उससे खराब चली गई। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, माननीय कपिल सिब्बल साहब ने सबसे पहले इस बात को दर्शाते हुए कहा कि हम कांग्रेस क्यों छोड़ रहे, कारणों पर प्रश्न यदि प्रकाश डालती कांग्रेस तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। उससे बड़े नेताओं को छोड़ने के बाद राजस्थान जैसे स्टेट में आते हैं तो माननीय लालचंद कटारिया साहब हो, माननीय राजेंद्र जी यादव साहब हो, या ज्योति मिर्धा जी हो, या अन्य ज्योति खंडेवाल जी हो, अन्य नेताओं, इन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब ये उन पर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ज्योति खंडेवाल पर, ज्योति मिर्धा पर, माननीय कटारिया साहब पर किसी पर कोई जांच चल रही है तो बता दें, कौन नेता बता दें। आज माननीय इन्होंने गौरव वल्लभ जी के बारे में कहा, माननीय गौरव वल्लभ जी के खिलाफ कोई जांच चल रही है बता दें। माननीय गौरव वल्लभ जी ने अपने पत्र के माध्यम स्पष्ट किया कि सनातन का विरोध करते करते मैं थक गया हूं, कब तक सनातन का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, आखिर कब तक। इस बात को कहकर कांग्रेस छोड़ी है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि करणवीर जी, लेकिन देखिए ये तो सवाल होंगे ना कि जो नेता आपकी पार्टी से दूसरा खेमा बदलते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, या फिर वो चलिए ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, बस आपकी पार्टी से वो इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो गंभीर आरोप आप पर लगाते हैं सर। चाहे वो युवा नेताओं की बात कर ली जाए, हर चुनाव से पहले अगर इस तरह की दल बदल की राजनीति होती है तो वो आप लोगों की पार्टी पर गंभीर आरोप लगा के जाते हैं कि भाई इनकी तो कार्यशैली ऐसी है, इनकी तो रणनीति ऐसी है, कांग्रेस का तो विचार ऐसा है। तो सर ये तो बड़ी चिंता का विषय है ना आप लोगों के लिए।
मैडम यहाँ पे जो भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही रास्ता है एंट्री लेने का, वो है धर्म। धर्म की बात ही करनी है उनको। गौरव वल्लभ जी लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उदयपुर के अंदर वो चुनाव लड़ गए। तो देश का हर एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है सर। धर्म की बात नहीं कीजिएगा तो किसकी कीजिएगा? मैं कह रहा हूँ गौरव धर्म वल्लभ से जी, जुड़ा है आपने ना गौरव वल्लभ जी सर, को वोट किया है, कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं छोड़ रहे। राहुल कसवा को देख लीजिए, प्रहलाद गुंजल जी को देख लीजिए। नहीं वो तो ठीक है, वो भी उनसे मैं सवाल करती हूँ, लेकिन आप लोगों की पार्टी को जब छोड़ा जाता है तो कहते हैं कि धर्म के खिलाफ बात करते हैं। आप लोगों की रणनीति, आप लोगों की कार्यशैली धर्म के खिलाफ बात करती है। जब आप लोगों के नेता ही कहते हैं तो सवाल उठेंगे आप पर। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जो पार्टी सनातन की बात करती है, जो पार्टी राम मंदिर की बात करती है, इनसे पूछिए कि राम मंदिर जो कमेटी है उसके अंदर कितने क्षत्रियों को इन्होंने स्थान दिया है, कितने श्री राम के वंशजों को स्थान दिया है? क्या वहां एक भी क्षत्रिय का स्थान है? क्या उस कमेटी के अंदर एक भी क्षत्रिय है, कोई राजपूत समाज से है? आप लगातार देश को गुमराह और समाजों को बांटने का काम कर रहे हैं। आज जब आप सनातन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से लोग राम मंदिर कमेटी के अंदर है, कृपया स्पष्टीकरण दे, और कौन लोग नहीं है और क्यों नहीं है? सर कमेटी को लेकर तो ठीक है, स्पष्टीकरण आप मांग लीजिएगा, लेकिन जब कांग्रेस साफ ही कहती है कि भाई हम तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको लेकर आप लोग कहां से जवाब लेकर आएंगे? उसकी आप तैयारी कर लीजिए। एक मैं कंक्लूजन रिमार्क में लक्ष्मीकांत जी से लेना चाहूंगी। लक्ष्मीकांत जी कंक्लूजन रिमार्क में थोड़ा सा काउंटर लीजिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी का मैं रुक करूंगी। लक्ष्मीकांत जी लक्ष्मीकांत जी का करणवीर जी 1 मिनट थम जाइए, थोड़ा रुक जाइए। मैडम सवाल ले लें इनका एक बार। नहीं लक्ष्मीकांत जी जल्दी से, फिर मेरे पास आपकी आवाज नहीं, मैडम मेरे से आवाज नहीं आ रही आपकी। दलित महिला राष्ट्रपति खड़ी है। मैडम जिस प्रकार से माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे हैं, ये जिस प्रकार की आज यहाँ पर टीवी पर बैठकर क्षत्रिय राजपूत समाज में वैमनस्यता पैदा करने का काम करें, मैं समझता हूं घोर निंदा करता हूं। आज इनका लक्ष्य शायद निर्धारित करके आए हैं कि राजपूत समाज के बारे में बोलना है और राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी दूर करने का दुष्कर्म करना है, मैं इसे शब्द को कहूंगा। तो जिस प्रकार का कुकृत्य ये कर रहे हैं उससे राजपूत समाज हिलने वाला नहीं है। राजपूत समाज के सर्वमान्य ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपकी पूरी बात सुनती, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है और मजबूरी में मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका, और करणवीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय हमारे लिए निकाला। लेकिन देखिए ये राजनीति और ये सियासत लोकसभा चुनाव 2024 के रण की बेहद दिलचस्प और रोचक हो चली है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप और किसके वादे झूठे, किसके वादे कितने सच्चे, इसको लेकर अब जनता आने वाले समय में फैसला करने वाली है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।